4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर तो 4 दिन पुरानी है, लेकिन आज के मामले में, आज के वक्त में बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। बिहार से लेकर कर्नाटक तक एनडीए में फूट है। किस प्रकार की फूट है और वो शुरुआत हुई है। शुरुआत के 6 महीने को ये कहा करते थे विनोद दुआ, बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, कि ये शुरू में हनीमून पीरियड होता है सरकार का, शुरू के 90 रोज़ 3 महीने, और मोदी जी की सरकार ने तो पहले 100 दिन का एक एजेंडा भी तैयार कर रखा था। लेकिन अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, 2 महीने पूरे हुए हैं। बिहार से लेकर कर्नाटक तक, महाराष्ट्र हो या यूपी हो, मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि किस प्रकार की फूट है। आपकी स्क्रीन पर मैं तस्वीर लगाता हूं। एबीपी ने छापा कि क्या कर्नाटक में एनडीए में हुआ 2 फाड़, कुमार स्वामी के गुस्से से कांग्रेस कर सकती है बड़ा खेल, क्या होगा बीजेपी का हाल। हुआ यूं है कि सिद्धारमैया को लेकर के कर्नाटक में बीजेपी एक पदयात्रा निकाल रही है, और जाहिर सी बात है कि एनडीए में केंद्र के मिनिस्टर भी हैं एचडी कुमार स्वामी, वही कुमार स्वामी जिनकी सरकार गिराई थी अभी पिछले दिनों। अब वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा जी वो नाराज़ हो गए एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से, और कह दिया है कि आप जो ये यात्रा निकाल रहे हैं इसमें मैं शामिल नहीं हूँगा। अब जब उम्मीद ये करते हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर ज़रा सी बात निकल जाए, और गोदी मीडिया का एंकर जो नोएडा में बैठा हुआ है सूट पहन करके, वो तैयार बैठा रहता है कि कोई छोटी सी कोई झूठी खबर मिले और मैं उसे सच बता करके पेश कर दूं और बता दूं कि इंडिया अलायंस बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन वो बड़ा मुनज़्ज़म कहते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा संतुलित नज़र आ रहा है, और एनडीए में फाड़ नज़र आ रहा है। तो एचडी कुमार को स्वामी की अगर मैं आपको खबर बताऊंगा, इसके बारे में अमित शाह उनके पास बराबर नेता भेजने के बन जाओ और जाके मनाओ भाई। अश्वनी वैष्णव साहब भी पहुंचे, तस्वीर में लगा देता हूं आपके सामने, लेकिन वो उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। वजह क्या है? पहली बात तो उस यात्रा का संचालन उस आदमी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को, जिसने इनके भतीजे की सीडी या वो जो 500 महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म का आरोप है प्रज्वल रेवन्ना शायद उसका नाम है। एक तो ये बात यह है कि वो संभाल रहा है, और दूसरी बात यह है कि साहब इनका कहना यह भी है कि साहब जब एनडीए में है तो मशवरे के साथ निकालो ना, एरिया तो हमारा है भाई। कर्नाटक में मूल रूप से तो यही वहीं के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी तो बाहरी पार्टी नज़र आती है वहाँ। तो एक तो नाराज़गी इनकी है। अब ऐसे में कांग्रेस ने डोरे डालने शुरू कर दिए, इसे लिखा है खबर में। लेकिन मैं यही नहीं रुकना चाहता, मैं आपको 2-3 जगह और लेकर जाना चाहता हूँ। अब आ जाइए जनाब बिहार में। बिहार में वो थे ना, चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। अरे चिराग पासवान जो कहा करते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, वो भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टूट फूट कर देंगे, ये तो कर भी सकते हैं कुमार स्वामी साहब, वो नहीं करेंगे। लेकिन नाराज़गी बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के एक शब्द के आगे किसी की हिम्मत थी बोलने की, ऐसा इकबाल बुलंद था। अब तो ज़रा से नेता बोल रहे हैं। क्रीमी लेयर की जब बात आई, कोटे की बात, चिराग पासवान वहाँ बिफर गए। जाति जनगणना की बात आई, अपनी बात रखने लगे। तो एनडीए जो नहीं चाहती जाति जनगणना, जैसा कि कहा जाता, सॉरी बीजेपी नहीं चाहती, एनडीए तो चाहती है, नीतीश कुमार भी चाहते हैं। तो ऐसे समय में चिराग पासवान के भी सुर अलग हो गए, और फिर वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नहीं थे ठावले साहब, जिनके बारे में मैं बहुत संभल के बात कर रहा हूँ। इस वक्त महाराष्ट्र में संसद में मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ का एक मिनट आपके और मेरे पैसे से संचालित होता है। वहाँ जाकर के ये मिमिक्री करना और छिचोरी शायरी करना जाकर कीजिए अपने मठ में या अपने मोहल्ले में अपने पत्थर पर बैठकर। ये संसद मेरे और आपके पैसे से चलती है। बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते हम लोग इन्हें कि उसे मजाक का अड्डा बना दें, लेकिन आप और हम हंसते हैं
वो छिचोरी शायरी करते हैं वहाँ, तुकबंदी वाली शायरी का मतलब तो जानते भी नहीं। खैर वो भी अलापने लगे हैं सर अपना जो है सुर। हालांकि खुल के बोल बैठे थे पिछले दिनों, याद होगा कि राहुल जी आपके जब मजबूत हो जाओगे आपके साथ आ जाएंगे, ये बात अच्छी लगी थी, लोग हंसते भी हैं। लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सीरियस डिसीजन लेने की जगह है। हम इजाज़त नहीं दे सकते एज ए वोटर कि वहाँ पर वो मजाक का अखाड़ा बना दिया जाए हमारे संसद को। तो बहरहाल वो भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी आ जाइए, वहाँ पर सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल वो भी मंत्री हैं साहब, वो भी नाराज़ नज़र आ रही हैं। जाति जनगणना पर, क्रीमी लेयर पर, कोटे में कोटे पर ये तीनों लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये नाराज़गी HD कुमार स्वामी को छोड़ करके बाकी तीनों की नाराज़गी तो मुझे ऐसे लग रही है जैसा कि झाग बुलबुले बैठ जाते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार, HD कुमार स्वामी और ये लोग अगर थोड़े से भी जो सीरियस नज़र आते हैं जाति जनगणना को लेकर के, हल्का सा इन्होंने अगर स्टेप उठा लिया तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग भी बदल जाएंगे। तो इस वजह से बताना चाहता हूँ मैं आपको कि 3 महीने का रोड मैप तो आप क्या देखते, बड़े बड़े डिसीजन तो क्या देखते। हो ये रहा है कि बिहार से लेकर कर्नाटक तक अब सुर खिलाफ होने लगे हैं महामहिम के। पत्ता नहीं फटकता था। एक मुझे फिल्म का डायलॉग याद आ गया, इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शोले फिल्म में जब अमजद खान कहता कि यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि चुप हो जा गब्बर आ जाएगा, यानी कि उसकी दहशत इतनी थी। तो मुझे ऐसे समय में दहशत याद आ गई। दहशत की बात यह है कि बीजेपी में NDA तो पहले था ही नहीं, नाम ही नहीं लिया करते थे मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता। 9.5 बरस तक किसी ने नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार ने जब बनाया इंडिया अलायंस तब जाके NDA का गठन हुआ। गठन होना तो हुआ तो पहले था, लेकिन पता तब चला कि हाँ ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, बीजेपी की सरकार। अब मैं मजबूरी में कहना पड़ रहा है NDA की सरकार। किसी की हिम्मत थी जो बोल जाता भारतीय जनता पार्टी में या बाहर भी, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, परिनेता हो, किसी को इजाज़त नहीं थी मुंह से चूं करने की। और अब चारों तरफ सुर आ रहे हैं जो कि खिलाफ हैं। तो बस यही बताने के लिए हाजिर हुआ आपको कि आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि 100 दिन का मैप होगा और बड़ा शानदार सरकार चलेगी। कोई ऐसा डिसीजन तो आया नहीं है। वक्फ बोर्ड का आया है 2 महीने पूरे होने के बाद, और 5 अगस्त है। मैं इस पर एक अलग से स्टोरी बताना चाहता था कि 5 अगस्त जब कश्मीर की 370 हटाई गई, उसी कश्मीर के हाल तो देखो क्या है। कोई खुशी का मसला है वहाँ पर क्या? चलिए खैर, लेकिन बहरहाल NDA के ख़िलाफ़ अब लोगों की आवाज़ें बुलंद होती जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।